today's topic is solid waste, and this topic is taken from the unit that is waste management and adaptations. Firstly, the waste. Waste simply we can say these are the unwanted substances or unwanted materials. The another term for this solid waste it is also called refuse. These solid wastes we can define these as all solids. These solid waste can be defined as the all solids or semi-solid liquids, semi-solid liquids which are arising due to human or animal activities. Except human excreta. जो human excreta है that is not included in this solid waste, human excreta and sludge. जो यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है या जो स्लज है these two are not included in the solid waste से हम इस solid waste में नहीं आएंगे जो बाकी जो waste solids है या सेमी solid liquids है वो solid waste में आएंगे एक्सक्रीटा आपको पता है ह्यूमन एक्सक्रीटा या स्लज जो है this sludge it is the liquids which are arising from our household activities, yeah, from especially from our kitchens and bathrooms, yeah, washrooms. ये स्लज जो है दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉलिड वेस्ट स्लज वो लिक्विड्स है जो हमारे किचन से या हमारे वॉशरूम से हमारे घरों से निकलता है वो लिक्विड है और दिस जो वेस्ट्स है इसके बावजूद जो फॉर एग्जांपल वेस्ट्स लाइक ऐश या कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट निकलता है वो आएगा इस सॉलिड वेस्ट में these wastes these solid wastes they are generally categorized into two types of waste. There are two types of waste. Two types of solid waste. Short में लिखा मैंने. First is the rubbish, and second it is garbage. ये हमने categorize किया है solid waste को rubbish और garbage में. Rubbish here it includes the combustible solid waste and non-combustible solid waste. Combustible वो waste है which can be burnt. For example हम पेपर लेंगे combustible waste में या हम देखते हैं wood वो combustible है या रबर या textiles etc. These wastes they can be combusted and generally it is called rubbish and non-combustible wastes. For example glass ये non-combustible है फिर हम देखते हैं क्रॉकरी जो भी क्रॉकरी है वो नॉन कम्बस्टिबल है टिन है या हम देखते हैं जो मेटल आइटम्स होते हैं वो भी नॉन कम्बस्टिबल है एक्स्ट्रा नेक्स्ट जो है this type of the solid waste that is garbage this includes the organic waste and this garbage it comes out from our houses
फ्रॉम आवर किचन है, जो हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, दैट इज रबिश एंड गार्बेज. बट दिस गार्बेज इट स्पेशली कम्स आउट फ्रॉम आवर किचन. ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इट इंक्लूड्स जो वेजिटेबल रेजिड्यूज निकलते हैं, या हम देखते हैं फ्रूट रेजिड्यूज या एनिमल रेजिड्यूज, एंड दीज आर इंक्लूडेड इन आवर फूड. एनिमल्स फ्रूट्स है ना, वेजिटेबल जो भी हम जो रेजिड्यू इनका निकलता है, दैट इज द ऑर्गेनिक वेस्टेज, एंड दीज आर इंक्लूडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आवर फूड्स. ये हम अपने फूड में यूज करते हैं, और जो यहाँ से रेजिड्यू निकलता है दैट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट. दैट इज वाई दिस गार्बेज कम्स आउट फ्रॉम आवर किचन, क्योंकि ये हमारे इस फूड में ही यूज होते हैं. जो हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट, जो इसका जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करता है लिविंग स्टैंडर्ड्स पे. क्वांटिटी जो सॉलिड वेस्ट का है, quantity of this solid waste, it depends upon the living standards of the population. Depends upon the living standards of the population. That means how they live in the area. पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, वो कैसे रहते हैं उस एरिया में. जो हम देखते हैं वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट है, वहाँ पर वो कैसे मैनेजमेंट होती है उस सॉलिड वेस्ट की. फॉर एग्जांपल अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, दैट मीन्स दे विल मैनेज दी सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली. वो क्या करेंगे, वो जो सॉलिड वेस्ट है दैट इज रबिश एंड गार्बेज, उनको प्रॉपरली मैनेज करना है. दे शुड बी पुट इन द सेपरेट बिन्स, है ना, जो रबिश में कंबस्टेबल है या नॉन कंबस्टेबल है, जो मैंने अभी आपको बोला दैट इंक्लूड्स द कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल. तो कंबस्टेबल को अलग बिन्स में डालना है, नॉन कंबस्टेबल वेस्ट को अलग बिन में डालना है, और जो गार्बेज है दैट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, दैट शुड बी पुट इन द सेपरेट bin. So that is the proper management of this solid waste. So अगर स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड हाई है पॉपुलेशन का, वो प्रॉपरली मैनेज करेंगे, वो अलग अलग बिन्स में उसको सेपरेट करेंगे इस सॉलिड वेस्ट को. अगर स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, दैट में जो हम अपनी सराउंडिंग्स में भी देखते हैं, हम ऐसे ही कूड़ा करकट ओपन फील्ड में, ये सॉलिड वेस्ट जो है दैट इज रबिश एंड गार्बेज, हम ओपन फील्ड्स में डालते हैं, लेकिन इनको मिक्स नहीं करना है, इसको सेपरेट रखना है अपने अलग अलग बिन्स में, ताकि जो कंबस्टेबल वेस्ट है उसको हम कंबस्ट करें, जो नॉन कंबस्टेबल उसको डंप करें, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम एज ए मैन्योर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रबिश में कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल है. कंबस्टेबल वेस्ट को हम बर्न कर सकते हैं, दैट शुड बी बर्न, या नॉन कंबस्टेबल को, नॉन कंबस्टेबल वेस्ट जो है उसको हम डंप कर सकते हैं. दे शुड बी डंप्ड, एंड द organic waste that is garbage, they are used as a manure. ये हम देखते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट जो वेस्ट्स का है, ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को. जो ये सॉलिड वेस्ट्स है, इट विल बी मोर, ये ज्यादा कहाँ पर होंगे, इन द अर्बन एरियाज, है ना, जहाँ सिटीज हम बोलेंगे अर्बन एरियाज जो है, वहां पर सॉलिड वेस्ट ज्यादा होगा, विल बी मोर. क्योंकि हम देखते हैं कि सिटीज में ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगी फॉर मेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. तो वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट निकलेगा, सॉलिड वेस्ट ज़्यादा निकलेगा वहाँ पर. अब यही है कि जो सिटीज में जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज यूज हो रही है, तो वहाँ पर इनको प्रॉपरली मैनेज करना है इस वेस्ट को, ताकि उसका इफेक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ या एनवायरनमेंट पे ना पड़े. नेक्स्ट अब हम लेंगे सोर्सेज क्या है सॉलिड वेस्ट का. Sources of solid waste. क्या है sources? These sources of the solid waste, they are generally categorized into three types. Firstly, it is municipal solid waste. Municipal solid waste. It is also called the urban waste.
These municipal solid wastes, they are transported and disposed in a proper way. They should be disposed in a proper way. These municipal solid wastes, these are arising from the industrial, no, this residential areas. रेजिडेंशियल एरिया से जो वेस्ट निकलता है दैट्स कॉल्ड द रेजिडेंशियल वेस्ट. सेकेंडली हम देखेंगे जो कमर्शियल वेस्ट्स है दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट्स. कमर्शियल वेस्ट्स या हम ओपन एरिया वेस्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें. ओपन एरिया वेस्ट. रेजिडेंशियल वेस्ट्स जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज से जो वेस्ट्स निकलते हैं दैट इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट्स. कमर्शियल वेस्ट्स में आएंगे जैसे यहाँ पर हाउस होल्ड एक्टिविटीज से जो वेस्ट निकलेगा दैट इज दिस इंक्लूडेड इन दिस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. कमर्शियल वेस्ट में जैसे हम देंगे मार्केट से जो वेस्ट निकलेगा दैट इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. इसी तरह हम देखते हैं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा दैट इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. एंड नेक्स्टली हम देंगे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उससे जो वेस्ट निकलेगा दैट इज आल्सो द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. जो ओपन एरिया वेस्ट हैं दिस ओपन एरिया वेस्ट. ओपन एरियाज हियर मींस पार्क्स है, प्लेग्राउंड्स है या बीचेस होते हैं या हम देखते हैं स्ट्रीट्स क्योंकि ड्यूरिंग द स्ट्रीट स्वीपिंग जो वेस्ट निकलेगा दैट इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. पार्क्स, playgrounds, these are the open areas. इस तरह हम स्ट्रीट्स पे देखते हैं बहुत सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट होता है या बीच पे. यहाँ पर हम देखेंगे जो स्ट्रीट्स पे जो वेस्ट निकल रहा है क्योंकि एक म्युनिसिपल अथॉरिटी जो है वो ही स्वीपर और जो स्ट्रीट स्वीपर्स होते हैं उनको अपॉइंट करके जो स्ट्रीट स्वीपिंग करते हैं वहाँ से वो वेस्ट को हटाते हैं. लेकिन ज़्यादातर जो ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो डिस्पोज किया जाता है जो ट्रांसफ़र किया जाता है इट इज़ स्पेशली डन इन द अर्बन एरियाज क्योंकि अर्बन एरियाज में ये अपना काम करते हैं. हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर ज़्यादातर जो सॉलिड वेस्ट है वो ओपन फील्ड में ही ऐसे पड़ा रहता है तो जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. नेक्स्ट हम सोर्स लेंगे इस सॉलिड वेस्ट का दैट इज इंडस्ट्रीज. So during the manufacturing process in industries various items are manufactured है ना. बहुत सारे items manufacture होते हैं इंडस्ट्री में and due to the manufacturing of these various items various wastes are arising. For example देखते हैं रबिश भी अराइज होगा इंडस्ट्री से है ना. दैट इज कंपोस्टेबल एंड नॉन कंपोस्टेबल वेस्टेस. इस तरह हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्टेस टॉक्सिक वेस्टेस वो भी निकलेंगे इस इंडस्ट्री से. एंड अदर वेस्ट लाइक ऑयल्स एंड डाइज पेंट्स है ना. लेदर एक्स्ट्रा बैटरी यूज जो leather extra. So these wastes are arising from these industries. These are also included in these are also the source of the solid wastes. Next जो source है that is hazardous waste. वो source जो solid waste का था that is municipal solid waste. Second it is industrial waste and third it is hazardous waste. The hazardous wastes are those wastes. These are those wastes which pose threat to organism life immediately or over a period of time.
या तो वो इमीडिएटली इफेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म लाइफ पे या स्लोली इफेक्ट करेगा। जो हैजार्डस वेस्ट्स है इनका सोर्स क्या है, दैट इज हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल से निकलेंगे ये वाले वेस्ट। हॉस्पिटल या हम देखते हैं लेबोरेटरी जो होती हैं टेस्टिंग लेबोरेटरीज, वहां से ये वेस्ट निकलेंगे, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है वहां से ये वेस्ट निकलेंगे, एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से भी ये वेस्ट हैजार्डस वेस्ट निकलते हैं। So these are the sources of these solid wastes. Next जो हम लेंगे that is the causes of the solid waste. Causes of the solid waste. Main cause for the rapid growth in the quantity of the solid wastes, that is overpopulation. जो मेन वजह है इस सॉलिड वेस्ट का, जो हम देखते हैं ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, मेन कॉज इसके लिए है दैट इज ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है, जो इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है, इट आल्सो इंक्रीजेस ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो रिसोर्स ज़्यादा यूज होंगे, है ना, नीड ज़्यादा बढ़ेगी रिसोर्स की। तो उस वजह से हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, वो भी इंक्रीज होगा, ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विल बी इंक्रीजिंग। जो ओवर पॉपुलेशन है इससे जो हम देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट्स है that is also increasing. नेक्स्ट हम लेंगे जो इसका कॉज है that is urbanization. यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखूँ इसको, increasing population increases all types of pollution. And same is the case with solid waste. Solid waste are also increased. नेक्स्ट जो है that is urbanization. अर्बनाइजेशन से ही हमें पता चलता है कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, वहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है वो ज़्यादा जनरेट होगा, है ना। जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, ज़्यादा वहाँ पर ये आइटम्स मैन्युफैक्चर होंगे, तो दैट मीन सॉलिड वेस्ट भी ज़्यादा ही निकलेगा उन एरियाज में। थर्ड इट इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो है इट इज ऑल्सो द मेन कॉज फॉर द इंक्रीजिंग ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट। फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस increases increase the quantity of solid waste. फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि पहले हम जो रिटर्नेबल गुड्स है दैट आर रिप्लेस्ड बाय द नॉन रिटर्नेबल गुड्स। एग्जांपल जो है दैट हम अगर पहले जाते थे जूस कॉर्नर्स पे, वहाँ पर अगर हमें जूस पीना होता था तो शॉपकीपर हमें प्रोवाइड करता था ग्लास बोतल, है ना, जो जूस होता था पहले ग्लास बोतल में, और वहाँ से हम उसी ग्लास बोतल को रिटर्न करते थे उस शॉपकीपर को। आज हम देखते हैं कि जो हमें जो जूस कॉर्नर पे जूस मिलता है वो प्लास्टिक टिन में होता है, प्लास्टिक बोतल में होता है, तो हम उसको अपने साथ लेते हैं या हम पीते हैं, ऐसे ओपन फील्ड में छोड़ते हैं उस बोतल को, या स्ट्रीट्स पे ऐसे ही छोड़ते हैं, जिस वजह से जो सॉलिड वेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है ऐसे। दैट इज वाई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो है दैट इज जो रिटर्नेबल थे वो अब नॉन रिटर्नेबल हो गए, उसमें चेंज हो गए। तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजीज पे, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा हो गई तो उस वजह से जो
रिटर्नेबल गुड्स जो है थे दैट आर रिप्लेस्ड बाय द नॉन रिटर्नेबल गुड्स, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी है सॉलिड वेस्ट की वो इंक्रीज हो गई. So these are the causes, main causes for the increase of the solid waste. Next हम लेंगे that are the effects. अब effects क्या है solid waste के? Effects of solid waste. क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर सॉलिड वेस्ट की जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो जो इम्प्रॉपर हैंडलिंग है सॉलिड वेस्ट की, या जो इसकी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू डंपिंग एरिया, या जो म्यूनसिपैलिटी जो इसको ट्रांसफर करती है, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो अगर इसकी इम्प्रॉपर हैंडलिंग होती है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, तो उस वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है या जो इन्वायरमेंट है तो दैट इज affected because of the proper handling of the solid waste. For example, हम लेंगे diseases like diarrhea. जो डायरिया है, या हम देखते हैं डिसेंट्री जो है, ये डिजीजेस होती है ह्यूमंस में. ह्यूमंस में कैसे हो गई ये डिजीजेस? क्योंकि हम अगर कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर जो लेंगे, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर हम इनटेक हमने किया कंटामिनेटेड फूड और वाटर, सो जो फूड है या जो वाटर है विच इज कंटामिनेटेड फॉर द फ्लाइज, क्योंकि जो ये इंसेक्ट्स है उनकी वजह से जो फूड है या वाटर है वो कंटामिनेट हुआ है ना, वो गंदा हुआ है, और हमने वो इनटेक किया, वो हमने फूड खा लिया या वाटर पी लिया हमने, उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिजीजेस इस ह्यूमन में spread हुई, diarrhea and dysentery, it is because of the flies which contaminated these foods, या which contaminated the food and the water. और हम देखते हैं कि ये जो फ्लाइज हैं या जो इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने कंटेमिनेट किया इस फूड को, जिन्होंने कंटेमिनेट किया इस वाटर को, दीज फ्लाइज ब्रीड ऑन द सॉलिड वेस्ट. जो ये फ्लाइज है, इनकी जो ब्रीडिंग प्लेस है दैट इज सॉलिड वेस्ट, है ना. जो हमने ओपन फील्ड में जो सॉलिड वेस्ट डाला था, उनकी ब्रीडिंग प्लेस बनती है इंसेक्ट्स के लिए, और यही इंसेक्ट्स फिर हमारे फूड को कंटेमिनेट करते हैं, हमारे वाटर को कंटेमिनेट करती है, जिसकी वजह से वो फूड या वाटर जो हमने इंटेक किया, और इस वजह से हमें ये डिजीजेस स्प्रेड होती है. नेक्स्ट जो हम इफेक्ट देखते हैं इस सॉलिड वेस्ट का, दैट इज रेट्स. जो रैट्स है वो भी फीड करते हैं इस सॉलिड वेस्ट पे, और बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट बाइट ऑफ दिस रैट्स, अगर ये काटेंगे डायरेक्टली किसी भी एनिमल को या हम ह्यूमंस को, तो इससे ये रैट्स भी प्रोवाइड करती है डिजीज लाइक प्लेग, या हम देखते हैं सैल्मोनेलोसिस या ट्राइकोनोसिस. ये डिजीज है जो रैट्स की वजह से होती है एनिमल्स में, या हम देखते हैं ह्यूमंस अगर को काटेंगे तो उनमें भी ये डिजीज होंगी. तो ये वजह है कि जो रैट्स है ये भी डिपेंड करती है किस पे, मतलब इनका जो फीडिंग प्लेस है दैट इज आल्सो द सॉलिड वेस्ट, ये भी उस पे सॉलिड वेस्ट पे फीड किया, तो जिसकी वजह से ये डिजीजेस होती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट बाइट ऑफ दिस रैट्स. थर्डली हम देखते हैं कि जो हमारी क्रॉप्स है, क्रॉप्स या वाटर सप्लाई, जो हम वाटर यूज करते हैं या जो हम क्रॉप्स बाद में यूज करते हैं, तो ये दो कंटेमिनेट होते हैं किनसे? these are contaminated. तो ये भी कंटेमिनेट होते हैं इसी सॉलिड वेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये बाद में डिजीज स्प्रेड करती है लाइक कॉलरा,
कॉलरा भी इसी सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है, बिकॉज ये हमारी क्रॉप्स और वाटर सप्लाई जो है उसको कंटेमिनेट करता है। या हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस है वो भी इसी वजह से होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज वो भी इस वजह से होता है। या जॉन्डिस। So these are the diseases which are spreaded by the presence of the proper handling of the solid wastes. तो इस वजह से ये डिजीज भी स्प्रेड होती है। नेक्स्ट हम देंगे इसका इफेक्ट जो है, दैट इज चोकिंग ऑफ ड्रेन्स एंड गिलिपीड्स। ड्रेन्स जो यूज होते हैं, इस जो लिक्विड वेस्ट निकलते हैं हमारे घरों से, जो ये ड्रेन हम यूज करते हैं, इसमें चॉकिंग प्रॉब्लम किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट। तो ये वो चोक करता है इन ड्रेन्स को। या गली फिर जो छोटी छोटी नालियाँ जो होती है या बड़ी नालियाँ जो होती है, उनसे जो वेस्ट वाटर निकलता है, जाता है ओपन फील्ड में या किसी भी वाटर बॉडी में, तो वहां पर उनको भी वो चोक कर देता है ये सॉलिड वेस्ट। और बिकॉज ऑफ दिस चोकिंग, जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर पानी एक जगह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मॉस्किटोज है वो ब्रीडिंग करते हैं उसी वाटर पे, जो लॉगिंग वाटर है वो इस पर ब्रीड करते हैं, और विच रिजल्ट्स इन द डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू है, उसके बाद वो स्प्रेड करते हैं इन डिजीज को, मलेरिया एंड डेंगू। तो ये भी एक इफेक्ट है जो सॉलिड वेस्ट से हो रहा है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है, दैट इज ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर। The obnoxious order. Obnoxious order here means order जो स्मेल हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और ये ऑर्डर जो है, ये स्मेल जो है, इसी सॉलिड वेस्ट जो हमने ओपन फील्ड में रखा है, ओपन फील्ड में डाला है, उसी से वो अराइज होते हैं ये ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर्स। एंड दीज ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर पोल्यूट्स आवर एयर। ये हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो हम अगर वहां से गुजरेंगे तो हम वहां पर सांस नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर, क्योंकि ये टॉलरेट हम नहीं कर पाते हैं ये वाली ऑर्डर। तो ये इफेक्ट हम देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट से होता है, चॉकिंग प्रॉब्लम होती है, ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर अराइज होता है, वेरियस डिजीजेस स्प्रेड होते हैं इस सॉलिड वेस्ट से। तो ये है इफेक्ट सॉलिड वेस्ट का। दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड वेस्ट, it is sources, its causes and effects. Next, it is about this. Thank you.